हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थ्रोन एजुकेशन पे। और आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम चर्चा करेंगे जब जब कभी भी हम राजस्थान में भूगोल की बात करते हैं या भूगोल की शुरुआत करते हैं, ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से। और राजस्थान के सामान्य परिचय से जब हम शुरुआत करते हैं तो उसे में हमें क्या देखना होता है कि उसमें मुख्यतः हमें चार चीजें या चार टॉपिक जो देखने होते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में। उनकी अगर बात की जाए तो वो चार टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। नंबर एक पर हमें देखना होता है राजस्थान का जो नामकरण है। राजस्थान को विभिन्न कालों में किस किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो नामकरण हमें देखना होता है। दूसरा हमें देखनी होती है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तीसरा जो सब टॉपिक हमें सामान्य परिचय में देखना होता है वो क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में हमें जानना होता है। और चौथा इसमें जो सब टॉपिक रहेगा वो जिला एवं संभागीय व्यवस्था जो कि राजस्थान की है उसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। तो सामान्य परिचय में सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा नामकरण। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम नामकरण के बारे में ही चर्चा करेंगे कि राजस्थान के लिए जो 7 से 8 जो नाम हैं अलग अलग कालों में जो इसके लिए प्रयोग में किए गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो और हर एग्जाम में नामकरण से ये मान के चलें हम कि एक या दो क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं नामकरण से। और ये जो आप देख पा रहे होंगे वर्तमान जो 50 जिलों वाला राजस्थान है उसमें ये उसका मैप है नए वाले राजस्थान का। ये आप देख रहे होंगे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। और राजस्थान की सीमा की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी रहेगी, 1070 किलोमीटर। पंजाब के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ जो सीमा रहेगी 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। तो ये तो थी राजस्थान की बेसिक जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो अपनी वीडियो रहेगी उसमें डिटेल से सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान में आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम जो देख रहे हैं वो राजस्थान के नामकरण के बारे में हम देख रहे हैं। तो राजस्थान के नामकरण के बारे में हमें 7 से 8 जो नाम है वो याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला ब्रह्मव्रत, दूसरा मरुकांतर, तीसरा राजस्थान्यादित्य, चौथे की हम बात करें राजपुताना लिखित रूप में और मौखिक रूप में, उसके बाद में रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। उसके बाद में हमें याद रखना है पूर्वी राजस्थान संघ, राजस्थान, अंतिम जो नामकरण होता है उसके बारे में। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मव्रत के बारे में। ब्रह्मव्रत की क्या कहानी है, तो वर्तमान जो भूभाग है राजस्थान का इसको ब्रह्मव्रत किस समय कहा जाता था, तो ये किस समय कहा जाएगा, वैदिक काल में। वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था, ब्रह्मव्रत के नाम से। ठीक है, एक अपने को ये याद रखना है पहला नाम। दूसरा क्या रखना है कि क्वेश्चन ये पूछ ले कि रामायण के काल में या वाल्मीकृत रामायण में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वो क्या नाम रहेगा, मरुकांतर। ठीक है, दो तो क्या हो गए, ब्रह्मव्रत और मरुकांतर। ब्रह्मव्रत कब कहा जाता था, वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। और मरुकांतर राजस्थान को कब कहा जाता था, वाल्मीकृत जो रामायण है वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान को मरुकांतर कहा गया था। और किस ग्रंथ में कहा गया, रामायण में कहा गया। ठीक है, दो चीजें अपने को ये याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान्यादित्य, जो कि एक इम्पोर्टेंट निकल के आता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट। राजस्थान्यादित्य राजस्थान के लिए कब यूज में लिया गया, ये यूज में लिया गया 682 विक्रम संवत में। और किस शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में। 682 विक्रम संवत के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान्यादित्य नाम का प्रयोग किया गया। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये हमें कहां से प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ सिरोही से। बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, सिरोही से प्राप्त हुआ। और इस बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में और चर्चा की जाए तो ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये किस राजा का शिलालेख रहेगा, इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो ये चावड़ा वंश के शासक हुआ करते थे। चावड़ा वंश के, चावड़ा वंश के शासक श्री वर्मल, श्री वर्मल। तो ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है
किस शासक का है? श्रीवर्मल शासक का। और ये जो श्रीवर्मल शासक है ये किस वंश का था? चावड़ा वंश का। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। और जो ये राजस्थानी आदित्य शब्द है, यही ऐसा शब्द है जिसमें राजस्थान शब्द जो देखने को पहली बार अभिलेखीय रूप में राजस्थान शब्द देखने को मिला, तो किसमें मिला? बसंतगढ़ शिलालेख में। इसमें देखिए आप राजस्थान देख पा रहे होंगे, राजस्थानी आदित्य में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, राजपुताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से हुआ। एक बार तो मौखिक रूप से हुआ और एक बार हुआ लिखित रूप में। तो इसकी क्या कहानी रहेगी कि जो राजपुताना जो शब्द है मौखिक रूप से प्रयोग किया गया था वर्ष 1800 में। किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। मौखिक से क्या तात्पर्य रहेगा कि इन्होंने किसी भी लिखित रूप में या किसी भी अपने ग्रंथ में या किसी भी बुक में इन्होंने इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया था राजपुताना के बारे में। इन्होंने मौखिकली इस भूभाग के बारे में बताया था कि ये जो क्षेत्र है इसको हम मतलब राजपुताना इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया। लेकिन लिखित रूप में इसका प्रयोग कब और किसने किया था? नेक्स्ट हम चलते हैं 5 साल बाद में, वर्ष 1805 में राजपुताना शब्द का लिखित प्रयोग किया। किसने किया था ये लिखित प्रयोग? हम बात करें तो ये विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज में लिया? राजपुताना, लिखित रूप में। और ये विलियम फ्रैंकलिन ने किस बुक में कहा, कहाँ लिखा इसको? इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। कब किया था? वर्ष 1805 में, ठीक है। यहाँ तक की कहानी होगी 1805 तक की। उसके बाद हम चलते हैं वर्ष 1829 में। 1829 में हम बात करें तो जो राजस्थान के इतिहासकार जिसको हम मानते हैं या घोड़े वाला बाबा जिसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड, तो वर्ष 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक में राजस्थान के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया। कौन कौन से? रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान के बारे में पूछ लिया जाए कि इन शब्दों का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया? 1829 में। और किस पुस्तक में किया? तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान। और ये जो पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका जो दूसरा नाम था, ये दूसरा नाम क्या रहेगा? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या रहेगा? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। किसकी पुस्तक का नाम रहेगा? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं जब एकीकरण चल रहा था राजस्थान के एकीकरण के समय की। और एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? पूर्वी राजस्थान संघ नाम का प्रयोग किया गया, पूर्वी राजस्थान संघ। और किस समय की बात रहेगी? ये बात रहेगी 25 मार्च 1948 की। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाया गया? पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। एकीकरण का कौन सा चरण था? ये एकीकरण का दूसरा चरण रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 26 जनवरी 1950 को। बात करें 26 जनवरी 1950 को, एकीकरण का 6वां चरण रहता है। और इस एकीकरण के 6वें चरण में जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता यानी कि संवैधानिक मान्यता मिली कि ये, ठीक है। क्या याद रखना है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। एकीकरण का चरण था 6वां। और इस 6वें चरण में जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द को क्या मिलती है? संवैधानिक मान्यता मिलती है। क्या मिलती है? संवैधानिक मान्यता। संवैधानिक कह लो या वैधानिक कह लो। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान को अंतिम रूप से राज्य के रूप में मान्यता मिलती है। और वो कब मिलती है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 से 8 नाम हैं जो अपने को याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? ब्रह्मरथ राजस्थान को कब कहा जाता था? वैदिक काल में। मरुकांतर कब कहा जाता था? वाल्मीकि
के समय, यानी कि वाल्मीकि ने इसको मरुकांतर कहा था और किस ग्रंथ में कहा था? रामायण में कहा था। राजस्थान्यादित्य जो है, राजस्थान्यादित्य पे कहा गया इसको बसंतगढ़ शिलालेख में कहा गया। 682 विक्रम संवत का ये शिलालेख था। और इसकी बात करें तो ये सिरोही से हमें प्राप्त हुआ। और राजा की बात करें तो चावड़ा वंश के शासक श्री वर्मल का ये अभिलेख था। ठीक है। उसके बाद में राजपुताना शब्द मौखिक रूप से प्रयोग कब किया गया? वर्ष 1800 में। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, राजपुताना शब्द लिखित रूप में कब प्रयोग में किया गया? वर्ष 1805 में। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने प्रयोग में किया। और इन्होंने अपनी किस पुस्तक में ये नाम लिखा? तो ये इनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान। कौन सी? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान करके एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान जो शब्द है उसका प्रयोग कब किया गया? वर्ष 1829 में। किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और कौन सी पुस्तक में किया? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान संघ जो शब्द का प्रयोग किया गया वो कब किया गया? एकीकरण के दूसरे चरण में। और एकीकरण के दूसरे चरण में कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राजस्थान शब्द है उसको वैधानिक यानी कि संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो एकीकरण के 6वें चरण में। और वो जो एकीकरण का 6वां चरण रहेगा वो कब, यानी कि कब पूर्ण हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान शब्द को एकीकरण, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। और उसके बाद में अंतिम जो हम देखते हैं कि राजस्थान को राज्य के रूप में जो मान्यता मिली तो वो कब मिली? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। और एकीकरण के 7वें चरण में राज्य के रूप में मान्यता मिली। तो ये था जो राजस्थान का नामकरण है इससे संबंधित। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो रहेगी उसमें हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार से शुरुआत करेंगे, 1 बाय 1 करके छोटी छोटी वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें संपूर्ण राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।